ये 2009 की बात है जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था दुबई की एक एफएमसीजी कंपनी से। मुझे कंपनी में जॉइन हुए हुए तकरीबन 2 महीने हुए थे और वो एमबीए करने के बाद मेरी पहली जॉब थी। तो मेरे जो बॉस था उसने मुझे एक असाइनमेंट दिया और असाइनमेंट के अंदर उसने मुझे काफ़ी प्रेशर देना शुरू कर दिया कि यार मुझे ये असाइनमेंट सुबह उसने दिया और उसने बोला मुझे दोपहर तक तकरीबन 1-2 बजे तक मुझे ये हर हाल में चाहिए। तो आई वॉज अ बिट वरीड एज वेल कि यार ये मेरी नई जॉब लगी है, अभी सिर्फ मुझे 2 महीने हुए हैं एंड दिस इज़ माई फर्स्ट जॉब और वो भी दुबई में लगी है इन वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनीज। तो कहीं ऐसा ना उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो मेरे बराबर में मेरा एक दोस्त बैठता था, तो मैं उसको मुसलसल तंग कर रहा था कि यार थोड़ी सी मेरी हेल्प करो। जो वो बॉस है वो बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर दे रहा है कि यार ये हर हाल में ये 2 बजे तक चाहिए। तो जब मैं उसको मुसलसल तंग करता रहा तो मेरे दोस्त ने मुझे ये बोला कि वो इंटेंशनली तुम्हें इतना प्रेशर दे रहा है, वो तुम्हारी प्रेशर हैंडलिंग की जो एबिलिटी है वो चेक कर रहा है। ये उसका जो बॉस, मेरा जो बॉस था, ये उसने और उसको ऑलरेडी बता दिया था कि आज मैं नबील को चेक करूँगा कि कितना प्रेशर मैनेज कर सकता है वो। तो उस मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसने जानबूझ के तुम्हें यह असाइनमेंट दिया है और जानबूझ के तुम्हें इतना इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ताकि वो देख सके कि तुम कैसे परफॉर्म करते हो प्रेशराइजिंग सिचुएशंस के अंदर। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं काफ़ी हैरान भी हुआ, लेकिन जो फेयर ऑफ लूजिंग दैट जॉब था कि यार कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, वो चीज़ चली गई। तो मैंने ये देखा कि यार एक इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी और वो ये थी कि ये जो प्रेशर आ रहा है ये एक आर्टिफिशियल प्रेशर है जो मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए दिया जा रहा है कि भाई मुझे कि कोई रियल काम नहीं है कोई, लेकिन सिर्फ मुझे इसलिए दिया जा रहा है ताकि मैं लर्न कर सकूं और ताकि मैं आगे वाले को भी ये दिखा सकूं कि मेरे अंदर ये एबिलिटी कितनी है। लेकिन जब तक मुझे पता नहीं था इस चीज़ का तो मैं तो कह रहा था जिस तरह एक नॉर्मल ह्यूमन माइंड लेता है कि नहीं यार 10 किस्म के फेयर्स आ रहे थे। लेकिन जब मुझे पता चल गया मैं नॉर्मल हो गया। क्या लाइफ में हमारे साथ इस तरीके से नहीं होता क्या? हम लोग बार बार ये कहते हैं कि हमें अल्लाह पे बिलीव रखना चाहिए, उस पर यकीन करना चाहिए कि जो भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में हो रही है वो इसलिए हो रही है कि अल्लाह ताला हमें कुछ सिखाना चाहता है, हमें कुछ बताना चाहता है। कोई चैलेंज आया हुआ है, कोई मुश्किल आई हुई है, मसला रिजॉल्व नहीं हो रहा, टेंशन में आप जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा आपने क्या करना है, तो इसका क्या ये मकसद नहीं हो सकता अल्लाह ताला के कि वो आपकी जो ये एबिलिटीज़ हैं कि चैलेंजेस के अंदर कैसे काम किया जाता है, जब बहुत टफ ऑब्स्टिकल हैं तो उसको ओवरकम कैसे किया जाता है, जब बहुत बैड टाइम से आप ज़िंदगी में गुजर रहे हो तो उसके अंदर आपके अंदर एक एंड्योरेंस पैदा करने के लिए, एक पेशेंस पैदा करने के लिए हो सकता है अल्लाह ताला आपको उस चीज़ से गुजार रहा हो ताकि ये आप लर्न कर सकें, ताकि कल को जब आप आगे जाएं और सीनियर पोजीशंस पे जाएं, ज़िंदगी में और बड़े मसले आएँ तो आपके अंदर ताकत हो उन चीज़ों को फेस करने की। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं तमाम चीज़ें ठीक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने विजन के ऊपर काम कर रहा हूँ, फिर भी कोई चीज़ क्लिक नहीं हो रही है, देन कीप ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस बट बी पेशेंट। सब्र से काम लें। बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं आपके अंदर एंड्योरेंस पैदा कर सकें, जिसको उर्दू में कहते हैं ना जिगरा पैदा कर सकें। चाहे वो बिजनेस लॉस क्यों ना हो, अगर आपको कोई बिजनेस लॉस होता है वो इसलिए हुआ था कि भाई कल को आपको इनिशिएटिव लेंगे, सॉलिड प्लान होगा, एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट होगी, लेकिन कोई ना कोई सीन ऐसा आ जाएगा कि सारा पैसा लॉस हो जाएगा। तो अगर आप आज से रेडी नहीं हैं इन सेक्रीफाइसेस के लिए, इन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, तो कल को आप जो कैसे मैनेज करेंगे? तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए आती है ताकि वो आपको बना सकें और आपकी जो वीकनेसेस है ना उसको कर सकें और आपको स्ट्रॉन्ग बना सकें। That's all about today's video. My name is Nabil Asim. Please do subscribe my channel and keep watching my videos. Thank you so much.